तो भाई लोग होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू कल्टीवेशन सीरीज जिसका नाम है द वर्ल्ड डिफाइंग डेन ऑफ द गॉड। ये सीरीज फुल है गॉड्स, डीमंस, कल्टीवेशन, सैक्रिफाइस और पावर स्ट्रगल से। और कहानी घूमती है एक ऐसे लड़के के अराउंड जो आगे जाकर पूरे वर्ल्ड के रूल्स ही बदल देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हेवन रेल्म से, जहां दो फीमेल गॉड्स अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती हैं और उनके पीछे होती है एक पूरी डिवाइन आर्मी। इन दोनों का नाम है शूया और बाइयो। दोनों इतनी पावरफुल होती है कि जो उनका पीछा कर रहे हैं वो भी हेवन लेवल कल्टिवेटर्स हैं। तभी एक सुप्रीम मास्टर उन्हें वार्निंग देता है, तुम दोनों की वजह से 3 रेल्म्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, अब तुम्हें जिंदा छोड़ना पॉसिबल नहीं है। इस पर शूया गुस्से में जवाब देती है, अगर पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी पूजा करे तो ऐसी दुनिया का खत्म होना ही बेहतर है। और यहीं से शुरू होती है फुल गॉड लेवल बैटल। एक मल्टी आर्म्ड हेवनली गार्ड अपीयर होता है और सीधा शूया पर अटैक करता है, लेकिन बाइयो बीच में आ जाती है और वो अटैक खुद झेल लेती है। इंजरी के बाद बाइयो अपनी डिमोनिक एनर्जी अनलीश करती है और उसके हार्ट से निकलती हुई पावर पूरा बैटलफील्ड हिला देती है। शूया भी अपनी डिवाइन पावर्स एक्टिवेट करती है और दोनों मिलकर एक ऐसा अटैक लॉन्च करती हैं जो पूरे हेवन को कांपा देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है सुप्रीम गॉड की। वो दोनों का कंबाइंड अटैक रोक देता है और कहता है, तुम दोनों अपने आप को समझती क्या हो। सुप्रीम गॉड बाइयो पर एक्यूजेशन लगाता है कि वो फॉरबिडन ईविल मैजिक यूज करती है जो हेवन लॉज के खिलाफ है। गुस्से में आकर वो दोनों पर इतना हैवी हेवनली प्रेशर डाल देता है कि उनकी कल्टीवेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। बाइयो और शूया समझ जाती हैं कि अगर अब कुछ नहीं किया तो मौत पक्की है। दोनों अपनी लास्ट स्ट्रेंथ जोड़कर एक फाइनल अटैक करती हैं जो सुप्रीम गॉड से टकरा जाता है। इस पावर क्लैश के बाद पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है और दोनों गॉड्स गॉड रेल्म से गिरकर इमॉर्टल रेल्म में जा पड़ती हैं। सुप्रीम गॉड ऑर्डर देता है, चाहे 3 रेल्म्स उलट-पुलट हो जाएं, उन दोनों को ढूंढकर खत्म करो, उनके अंदर ये न्यांग पावर मौजूद है। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क और डेडली जगह पर, जहां मिलता है हमें हमारा हीरो सन जियान। सन जियान एक वीक कल्टीवेटर होता है जिसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और कल्टीवेशन लगभग 0 होती है। वो एक डेंजरस कैनियन में सिर्फ एक रीजन के लिए उतरता है, लेजेंडरी लिंगजी अर्ब, जो उसकी बॉडी और कल्टीवेशन दोनों को रिकवर कर सकता है। कैनियन के अंदर हर जगह बीस्ट्स के स्केलेटन्स पड़े होते हैं, जो प्रूफ है कि यहाँ आना आसान है लेकिन वापस जाना मुश्किल। जैसे ही सन जियान लिंगजी के पास पहुंचता है, एक जायंट गार्डियन बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड बीस्ट की स्किन तक स्क्रैच नहीं कर पाती और टूट जाती है। लेकिन सन जियान गिव अप नहीं करता, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे फाइट करता है, क्योंकि ये ट्रेजर नहीं, उसकी जिंदगी का लास्ट चांस होता है। फाइट के दौरान वो एक क्रैक के अंदर गिर जाता है। जब होश आता है तो वो देखता है कि वो बाइयो के ऊपर गिरा हुआ है और थोड़ी ही देर में शूया भी इंजर्ड कंडीशन में वहां आ जाती है। दोनों प्रिटेंड करती हैं कि वो नॉर्मल कल्टीवेटर्स हैं और सन जियान को इमोशनल प्रेशर में लाती हैं। शूया फेक कफिंग और ब्लीडिंग दिखाती है और सन जियान बिना सोचे समझे अपना लेजेंडरी लिंगजी अब उन्हें दे देता है। यहीं क्लियर हो जाता है, सन जियान वीक जरूर है लेकिन दिल से हीरो है। लिंगजी अब्जॉर्ब करते वक्त दोनों गॉड्स की बॉडी उस पावर को हैंडल नहीं कर पाती। तभी एक और स्पिरिचुअल बीस अटैक कर देता है और सन जियान अपनी जान पर खेलकर उन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। आखिरकार शूया और बाइयो डिसाइड करती हैं कि अगर जीना है तो अपनी डिवाइन पावर सन जियान के साथ शेयर करनी होगी। तीनों एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सन जियान के अंदर ये नियांग मेरिडियंस, गॉड टेक्निक्स और डिवाइन एनर्जी अनलॉक होने लगती है। पेन इतना होता है कि पूरी बॉडी ऑलमोस्ट टूट जाती है, लेकिन जैसे ही पावर ट्रांसफर कंप्लीट होता है, सन जियान उठता है और एक ही अटैक में गार्डियन बीस्ट को खत्म कर देता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है, एक फ्यूचर गॉड का जन्म हो चुका है। तो भाई एपिसोड यहीं एंड होता है। आगे के एपिसोड्स में पावर ग्रोथ, रिवेंज और डिवाइन पॉलिटिक्स और भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।